क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम धरती पर एक ब्लैक होल बना दें तो क्या होगा? यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि यह संभव है। जब आप ब्लैक होल की कल्पना करते हैं तो शायद आप एक काले विशालकाय आकार की सोचते हैं जो सब कुछ निगल जाता है, लेकिन असल में यह उतना खतरनाक नहीं होगा जितना आप सोचते हैं। आज हम जानेंगे कि अगर हम सच में एक ब्लैक होल बना दें तो इसके क्या परिणाम होंगे और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। ब्लैक होल तब बनता है जब कोई बड़ा तारा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण खुद पर गिर जाता है। जब तारे का जीवन समाप्त होता है तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के दबाव में संकुचित हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान तारे के केंद्र में अत्यधिक घनत्व उत्पन्न होता है, जिससे एक ऐसा क्षेत्र बनता है जहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। इसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इवेंट होराइजन वह सीमा होती है जिसके पार जाने पर कुछ भी वापस नहीं आ सकता। अगर हम धरती को बर्फ के टुकड़े के आकार में संकुचित कर दें तो वह एक ब्लैक होल बन जाएगा। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ब्लैक होल से दूर रहेंगे तो आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। इवेंट होराइजन को समझना बहुत जरूरी है। यह वह बिंदु है जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। सोचिए जैसे आप एक चट्टान के किनारे खड़े हैं। जब आप कूदते हैं तो लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। यदि हम प्रयोगशाला में एक ब्लैक होल बनाते हैं तो यह इतना छोटा होगा कि इससे कोई खतरा नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर हम केवल 1 किलोग्राम का ब्लैक होल बनाते हैं तो इसका इवेंट होराइजन एक प्रोटॉन से 1 ट्रिलियन गुना छोटा होगा। इसका मतलब यह है कि यह इतना छोटा होगा कि हमें इससे कोई खतरा नहीं होगा। धरती के पार यात्रा। अब चलिए सोचते हैं कि अगर हमने धरती के पार एक सुरंग खोदी और आप उसमें कूद गए। जाहिर है यह कुछ जटिलताएं लाएगा, क्योंकि सुरंग खोदने पर गंभीर नुकसान होगा। मान लीजिए कि हम सुरंग से सभी हवा निकाल देते हैं ताकि ड्रैग कम हो सके और आप स्पेस सूट पहनकर तैयार होते हैं। जैसे जैसे आप कोर के करीब पहुंचते हैं, आपकी गति बढ़ती जाती है। आप ध्वनि की गति से भी तेज चल रहे होते हैं। जब आप दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो गुरुत्वाकर्षण आपको धीमा कर देता है, और सबसे अच्छी बात यह होती है कि बल संतुलित होते हैं। आपको पूरी धरती को पार करने में केवल 38 मिनट लगेंगे। सोचिए, अंतरराष्ट्रीय यात्रा कितनी तेज हो सकती थी। अद्भुत ग्रहों की खोज। अब चलिए अंतरिक्ष में एक अद्भुत ग्रह के बारे में जानते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह है जिसका कोर हीरे से बना हो सकता है? इसे 55 कैंक्री ई कहा जाता है। गर्म जुपिटर जो अपने तारे के बहुत करीब घूमता है। यहाँ की उच्च तापमान और कार्बन की अधिकता के कारण वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका कोर इतना दबाव में आ सकता है कि हीरे का निर्माण कर सके। लेकिन ये खूबसूरत कोर हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसके चारों ओर घने मीथेन के बादल होते हैं जो 44% रोशनी को अवशोषित कर लेते हैं। यह ग्रह इतना अंधेरा होता है कि इसे ब्रह्मांड का सबसे अंधेरा ग्रह माना जाता है। ब्रह्मांड की विशालता। अब चलिए हमारी आकाशगंगा की ओर देखते हैं। एंड्रोमेडा। आकाशगंगा की तस्वीरें सिर्फ सितारों का समूह नहीं दिखाती, बल्कि यह हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई सबसे बड़ी तस्वीरों में से एक है, जिसमें 1.5 अरब पिक्सेल शामिल हैं और इसमें 10 करोड़ से अधिक सितारे फैले हुए हैं। जब आप इन सितारों को देखते हैं तो याद रखें कि ये सभी सितारे हमारे सूरज जितने ही बड़े और खूबसूरत हैं, हर एक अपने खूबसूरत ग्रहों के साथ। यह वास्तव में अद्भुत अनुभव होता है जब हम अपनी आकाशगंगा की वास्तविकता को समझते हैं। अंतरिक्ष का डरावना सच। अब चलिए बात करते हैं अंतरिक्ष के सबसे डरावने तथ्यों में से एक। कल्पना कीजिए कि हम आपको स्पेस सूट पहनाकर ब्रह्मांड की यात्रा पर ले जाते हैं। जैसे ही हम अपने ग्रहों के पास पहुंचते हैं, आपको शानदार दृश्य दिखाई देंगे। लेकिन जैसे जैसे हम गहरे अंतरिक्ष में जाते हैं, चीजें डरावनी होती जाती हैं। अंतरिक्ष के अंधेरे हिस्सों में ऐसे स्थान होते हैं जहां आप किसी दिशा में कुछ भी नहीं देख सकते। सोचिए, आप अकेले अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। यह वास्तव में डरावना अनुभव होता है। अंतरिक्ष का डरावना सच। अब चलिए बात करते हैं अंतरिक्ष के सबसे डरावने तथ्यों में से एक।
कल्पना कीजिए कि हम आपको स्पेस सूट पहनाकर ब्रह्मांड की यात्रा पर ले जाते हैं। जैसे ही हम अपने ग्रहों के पास पहुंचते हैं, आपको शानदार दृश्य दिखाई देंगे। लेकिन जैसे जैसे हम गहरे अंतरिक्ष में जाते हैं, चीजें डरावनी होती जाती हैं। अंतरिक्ष के अंधेरे हिस्सों में ऐसे स्थान होते हैं जहां आप किसी दिशा में कुछ भी नहीं देख सकते। सोचिए, आप अकेले अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। यह वास्तव में डरावना अनुभव होता है। अब चलिए एक मजेदार स्थिति पर विचार करते हैं। अगर सूर्य अभी एक ब्लैक होल बन जाए, क्या होगा? यदि आपने कहा कि सब कुछ अंधेरा हो जाएगा और हम सब खत्म हो जाएंगे, तो आप गलत होंगे। पहले तो डरे नहीं, सूर्य इतना बड़ा नहीं है कि वह ब्लैक होल बने। लेकिन अगर मान लें कि सूर्य अचानक उसी द्रव्यमान के साथ ब्लैक होल बन जाए जो आज उसके पास है, तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। हमें कुछ समय बाद ही इसका एहसास होगा, लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड बाद। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी कक्षा बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसी पहले थी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव वही रहेगा। समय यात्रा का रहस्य। क्या आपको पता था कि समय यात्रा असली होती है? हां, वास्तव में प्रकाश की गति बहुत तेज होती है। यह पृथ्वी के चारों ओर घूमने में बहुत कम समय लेती है, लेकिन ब्रह्मांड के आकार की तुलना में यह धीमी होती है। जब हम किसी ग्रह को देखते हैं जो 500 प्रकाश वर्ष दूर है, तो हम उसे उस समय देख रहे होते हैं जब वह 500 साल पहले था, क्योंकि उस प्रकाश को वहां तक पहुंचने में इतना समय लगता है। अगर वहां बाहर कोई उन्नत तकनीक वाले एलियंस मौजूद हों, तो वे पृथ्वी को उसके अतीत के रूप में देख रहे होंगे। जैसे यदि वे 100 प्रकाश वर्ष दूर होते, तो वे विश्व युद्ध 1 को असली समय में देख सकते थे। जब मैं आपको कहता हूं कि पृथ्वी को अंतरिक्ष से कैसे देखा जाता है, तो शायद आप इसे इस तरह से चित्रित करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी का आधा हिस्सा वास्तव में महासागर ही होता है? वास्तव में पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा महासागर से भरा हुआ है। महासागर का वह स्थान जिसे पॉइंट नीमो कहा जाता है, वह जगह होती है जहां आप किसी भी आबाद भूमि से 3500 किलोमीटर दूर होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आपके ऊपर उड़ रहा होता, तो आप वहां मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के करीब होते बजाय किसी अन्य मानव के। तो आज हमने क्या सीखा? जबकि धरती पर ब्लैक होल बनाने का विचार डरावना लग सकता है, विज्ञान हमें बताता है कि ऐसा होना उतना खतरनाक नहीं होगा जितना हम सोचते हैं। हमारे ब्रह्मांड में अद्भुत चीजें मौजूद हैं, ब्लैक होल से लेकर हीरे वाले ग्रहों तक। अगली बार जब आप रात के आसमान में देखें, तो उन चमकते सितारों की कहानियों को याद करें और सोचें कि क्या क्या अद्भुत चीजें हमारे चारों ओर मौजूद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।